भगत सिंह की फांसी का वक्त कुछ गैर मामूली था। ये फांसी सुबह सवेरे नहीं बल्कि 23 मार्च की शाम 7:30 बजे दी जानी थी, यानी सूरज गरूब होने के बाद। लाहौर जेल के चीफ सुपरिंटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा एक 23 साला दुबले पतले नौजवान भगत सिंह और उनके दो साथियों के साथ चलते हुए फांसी घाट की तरफ जा रहे थे। डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान ये सारा मंजर देखते हुए अपने आंसू रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फांसी घाट की तरफ बढ़ने वाला वो शख्स शायद उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। भगत सिंह के साथ उनके दो और साथी सिखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। उन तीनों ने बरतानवी हुकूमत से दरखास्त की थी कि सियासी कैदियों की हैसियत के पेश नज़र उन्हें आम मुजरमों की तरह फांसी ना दी जाए, बल्कि गोली मारकर हलाक किया जाए। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। भगत सिंह दीगर दो कैदियों के बीच में चल रहे थे। सिखदेव उनके बाएं और राजगुरु उनके दाएं तरफ थे। भगत सिंह चलते हुए एक गाना गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोनों साथी अपनी आवाज़ उनके साथ मिला रहे थे। भगत सिंह ने फांसी से पहले फांसी के फंदे को चूमा। फांसी का फंदा उन्होंने खुद अपने गले में डाला। भगत सिंह के बाद राजगुरु और सिखदेव को भी फांसी दी गई। फांसी के वक्त भगत सिंह के हाथ पांव बंधे हुए थे। कुलदीप नैयर अपनी किताब वाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि जल्लाद ने पूछा कि पहले कौन जाएगा। सिखदेव ने जवाब दिया, मैं पहले जाऊंगा। जल्लाद ने यके बाद दीगरे 3 बार फांसी का हुक्म दिया। फंदा खींचा गया, जिसके बाद तीनों की लाशें काफ़ी देर तक फांसी के तख्ते से लटकी रहीं। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वहां मौजूद एक जेल अफसर उन नौजवान इनकलाबियों की हिम्मत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इनकी लाशों को पहचानने से इनकार कर दिया। पहले मंसूबा ये था कि इन तीनों की आखिरी रसूमात जेल में ही अदा की जाएंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि उठते धुएं को देखकर बाहर खड़ा हजूम जोश में आ जाएगा। इसलिए ये फैसला किया गया कि इनकी आखिरी रसूमात सतलुज के किनारे ज़िला कसूर में अदा की जाएंगी। जेल के पीछे की दीवार रातों रात टूट गई। वहां से एक ट्रक अंदर लाया गया। इन तीनों की लाशें घसीट कर इन ट्रकों में फेंक दी गईं। मनमथ नाथ गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं कि दरियाए सतलुज के किनारे 2 पुजारी इन लाशों का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों की लाशों को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। सुबह होते ही जलती हुई चिता की आग बुझाने के बाद आधी जली हुई लाशों को दरियाए सतलुज में फेंक दिया गया। बाद में इस जगह की शनाख्त चौकी नंबर 201 के नाम से बनी। पुलिस और पुजारियों के जाते ही गांव वाले पानी में घुस गए। जिस्म के आज़ा पानी से निकाले गए और फिर सही तरीके से आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें मुकर्ररा वक्त से 11 घंटे कबल फांसी दी गई। जैसे ही ये खबर फैली तो हिंदुस्तानी अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फांसी के अगले रोज़ पूरे लाहौर में हड़ताल की गई। उनकी याद में नीला गुंबद से ताज़ियती जलूस निकाला गया। 3 मील तवील जलूस में हज़ारों हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने हिस्सा लिया। मर्दों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधी हुई थीं, जबकि ख़वातीन ने सियाह साड़ी पहने एहतजाज किया। माल खाने से गुजरने के बाद पूरा जलूस अनारकली बाजार के बीच में आकर रुक गया। तभी ऐलान हुआ कि भगत सिंह का पूरा ख़ानदान तीनों शहीदों की राख लेकर फ़ैरोज़पुर से लाहौर पहुँच गया है। 3 घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत जलूस का हिस्सा बन गए। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। इस मौका पर एक उर्दू अखबार के एडिटर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने एक नज़्म पढ़ी। जिस जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहाँ का वार्डन चरत सिंह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। अपने 30 साल के कैरियर में उसने बहुत से लोगों को फांसी मिलते देखा था, लेकिन किसी ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों की तरह मौत को गले नहीं लगाया था। भगत सिंह की मौत के 16 साल 4 माह और 23 दिन बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों को ये खित्ता हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।